गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे यूनिट फोर्थ कार्बोक्सिलिक एसिड, वो हमारी कंप्लीट हो गई थी। इसमें हमने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल रिएक्शन में ब्लांक का नियम पढ़ा था। आज हम इसकी लास्ट यूनिट और फिफ्थ यूनिट पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसमें जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोएल्केन। तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो अपन नाइट्रोजन के ऑर्गेनिक कंपाउंड की चर्चा करें तो इसमें होता है एक तो RNO2, इसको बोलते हैं नाइट्रोएल्केन। क्या बोलते हैं? नाइट्रोएल्केन। एक होता है RNS2, इसको बोलते हैं एमीन। क्या बोलते हैं? एमीन। एक होता है RCN, इसको बोलते हैं साइनाइड या एल्किल नाइट्राइल। एल्किल नाइट्राइल। एक होता है RNC, इसको बोलते हैं एल्किल आइसोनाइट्राइल। एल्किल आइसोनाइट्राइल। और एक होता है यूरिया। क्या होता है? यूरिया, H2N NH2। समझ गए? इसको बोलते हैं यूरिया। एक होता है नाइट्रोबेंजीन, ये कंपाउंड है, इसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन। ये सारे कंपाउंड ऐसे कंपाउंड है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड और नाइट्रो या नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड जुड़े हैं। समझ गए स्टूडेंट्स? आज हम सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोएल्केन। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोएल्केन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स डेफिनेशन लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे डेफिनेशन। तो नाइट्रोएल्केन की डेफिनेशन में स्टूडेंट ये लिखेंगे, जब किसी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन नाइट्रो परमाणु द्वारा कर दिया जाए या नाइट्रो समूह द्वारा कर दिया जाए तो बनने वाले यौगिकों को नाइट्रोएल्केन कहते हैं। देखना भी, ये हाइड्रोकार्बन है CH4, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं CH3H। इसकी रिएक्शन यदि NO2 से करवा दें, किससे करवा दें? NO2 से करवा दें, तो NO2 से इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो अपने पास NO2 नाइट्रोमेथेन बनेगा। क्या बनेगा? नाइट्रोमेथेन। क्या बनेगा? नाइट्रोमेथेन। अब नाइट्रोमेथेन एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन नाइट्रोनियम आयन से हुआ है। ठीक है। इसी प्रकार इसमें यदि बेंजीन ले अपन, बेंजीन में यहां पर हाइड्रोजन परमाणु है, इसकी रिएक्शन NO2 पॉजिटिव से कर दें तो दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? नाइट्रोबेंजीन। क्या बनेगा? नाइट्रोबेंजीन। और साथ में क्या निकल जाएगा? H निकल जाएगा। तो ये सारे कंपाउंड, इसमें हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन नाइट्रो समूह द्वारा हो रहा है और क्या बन रहा है? नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक नाइट्रोएल्केन और नाइट्रोएरीन। ठीक है स्टूडेंट्स? तो अपन सबसे पहले हेडिंग लिख रहे हैं यहां पर नाइट्रोएरीन और नाइट्रोएल्केन का विरचन, जीएमपी ऑफ नाइट्रोएल्केन एवं नाइट्रोएरीन यहां लिखेंगे अपन। देखो भाई, जीएमपी ऑफ नाइट्रोएरीन एंड नाइट्रोएल्केन। जीएमपी ऑफ नाइट्रोएरीन एंड नाइट्रोएल्केन। ठीक है भाई? तो सबसे पहला जो मेथड पढ़ने जा रहे हैं उसमें ये देखेंगे कि अपन नाइट्रोएल्केन का विरचन कैसे करें। तो यहां पर देखें भाई, एल्किल हैलाइड से सबसे पहला लिखेंगे एल्किल हैलाइड से
क्या लिखेंगे, एल्किल हैलाइड्स, फ्रॉम एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड में स्टूडेंट अपन कोई भी x इक्वल टू बी आर, एक्स इक्वल टू सी एल, एक्स इक्वल टू आई कुछ भी ले सकते हैं। तो इसमें देखो करना क्या है, जब ब्रोमो एल्केन की अभिक्रिया AgNO3 के साथ करवाई जाती है तो AgBr बाहर निकल जाता है और नाइट्रो एल्केन बनता है। देखना भाई, CH3 CH2 H प्लस, इसकी जगह अपन Br जोड़ेंगे प्लस AgNO3, क्या लिखेंगे, AgNO3। इन दोनों की जब रिएक्शन करवाएं तो बाहर क्या निकलेगा, माइनस AgBr, और क्या बचेगा, CH3 CH2 NO3, सॉरी NO2 से करो, AgNO2 से, तो बाहर क्या निकलेगा, NO2, और AgBr बाहर निकल जाएगा। जब ब्रोमो एथेन की अभिक्रिया AgNO2 को क्या बोलेंगे, AgNO2 एक तो होता है सिल्वर नाइट्रेट, इसको बोलेंगे सिल्वर नाइट्रेट। किसके साथ करवाएं स्टूडेंट्स, सिल्वर नाइट्राइट, सिल्वर नाइट्राइट, यहां लिखेंगे सिल्वर नाइट्राइट AgNO2 के साथ करवाएं तो क्या बनेगा, नाइट्रोएथेन। क्या बोलेंगे इसको, नाइट्रोएथेन। समझ पा रहे हो, क्या बोलेंगे, नाइट्रोएथेन। नेक्स्ट रिएक्शन देखें अगली, इसी के अंदर मान लीजिए एग्जांपल दे देता हूं मैं, CH3 CH2H और H की जगह क्या ले लेते हैं, Cl प्लस AgNO2, तो अपने पास कंपाउंड क्या बनेगा, माइनस AgCl, और क्या बच जाएगा, CH3 CH2 NO2। समझ गए स्टूडेंट्स, ये था आपका नाइट्रोएथेन। क्या बोलेंगे, नाइट्रोएथेन। अगली रिएक्शन देखो भाई, नेक्स्ट एमिनो से, सेकंड लिखेंगे फ्रॉम एमिन, फ्रॉम एमिन। देखिए स्टूडेंट्स, जब एमिन का ऑक्सीडेशन KMnO4 की प्रेजेंस में करवाया जाए तो नाइट्रो एल्केन बनता है। देखना भाई, CH3 CH2, यहां लिखेंगे NH2, और किसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाएं, KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाएं तो अपने पास कंपाउंड CH3 CH2 NO2 बनेगा। समझ गए स्टूडेंट्स। अब देखो इसकी मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं अपन, क्या देखने जा रहे हैं, मैकेनिज्म। देखें भाई मैकेनिज्म क्या कहेगी, सबसे पहले अपन यहां लिखेंगे CH3 CH2 N और यहां H प्लस ऑक्सीजन। समझ गए। अब ऑक्सीजन इसके साथ लिखेंगे तो इसके लोन पेयर से क्या जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, ऑक्सीजन, और इसके लोन पेयर से ऑक्सीजन जुड़ेगा तो अपन क्या लिखेंगे, CH3 CH2 N और यहां लिखेंगे O, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव और साथ में H। कोई डाउट स्टूडेंट्स। अब देखो आगे क्या करेंगे, अब ये पॉजिटिव है, इसको खत्म करने के लिए अपन क्या करेंगे, H को प्लस के रूप में निकालेंगे और H प्लस किसके साथ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। तो अपने पास क्या बचेगा अभी देखो, CH3 और आगे लिखेंगे CH2, फिर लिखेंगे N डबल सिंगल बॉन्ड OH और इधर क्या लिखेंगे H। कोई डाउट स्टूडेंट्स। अब देखें भैया, यहां से इस बॉन्ड को यह ब्रेक कर देंगे और H को बाहर निकाल देंगे तो अपने पास क्या बचेगा भाई, CH3 CH2 N डबल बॉन्ड O, नाइट्रोसोएल्केन। क्या बोलेंगे, नाइट्रोसोएल्केन। सेकंड ऑक्सीडेशन होगा तो H प्लस इससे जुड़ जाएगा, इसको बोलेंगे नाइट्रोसो एल्केन। क्या बोलेंगे, नाइट्रोसोएल्केन। अब नाइट्रोसोएल्केन जो बना है इसका पुनः ऑक्सीडेशन करें, नाइट्रोसोएल्केन का क्या करें, पुनः ऑक्सीडेशन। तो देखो भाई यहां लिखेंगे
CH3 CH2 N डबल बॉन्ड O प्लस में ऑक्सीजन। क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन। ये लोन पेयर अपने ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो क्या बनेगा भाई? CH3 CH2 N डबल बॉन्ड O और ये O, इस पे माइनस इस पे प्लस। अब इसको अपन खत्म करने के लिए आप लोग इसको ऐसे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। CH3 CH2 N डबल बॉन्ड O और यहां लिखेंगे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इसको बोलेंगे नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एथेन। क्या लिखेंगे? नाइट्रो एथेन। ये थी आपका ऑक्सीकरण की मैकेनिज्म। आगे देखो भाई, नेक्स्ट अगली जो रिएक्शन है वो अपन पढ़ने जा रहे हैं एल्केन से। हेडिंग डालेंगे एल्केन से, यहां लिखेंगे एल्केन से। तो देखो स्टूडेंट, होता क्या है, जब एल्केन की अभिक्रिया नाइट्रिक एसिड के साथ 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे करवाई जाती है तो नाइट्रो एल्केन बनता है। देखना CH3 CH2H प्लस HNO3, ये अपने पास एथेन है और इसकी रिएक्शन 400 से 500 डिग्री, टेम्परेचर कितना रखें? 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अपने पास जो कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 NO2 प्लस H2O, ये बनेगा। समझ गए स्टूडेंट? टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 400 से 500। ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहां लिखेंगे HNO3, यहां से बॉन्ड टूटेगा और एक यहां से क्या टूटेगा? H प्लस OH माइनस, साथ में क्या बन जाएगा? H2O। तो एल्केन की अभिक्रिया नाइट्रिक एसिड के साथ 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे करवाई जाती है तो नाइट्रो एल्केन का निर्माण होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगली रिएक्शन देखें बेंजीन से। बेंजीन से तो इसमें देखो क्या होगा, जब बेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक एसिड के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करवाई जाती है तो नाइट्रोबेंजीन बनता है। क्या बनता है? नाइट्रोबेंजीन। देखना भाई, ये बड़ी रिएक्शन है, ध्यानपूर्वक देखना भाई। यहां पहले मैं रिएक्शन बता देता हूं आपको। ये बेंजीन है और बेंजीन की रिएक्शन HNO3 के साथ, किसके साथ? HNO3 के साथ। किसके प्रेजेंस में? कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। तो क्या बन जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। क्या बनेगा? नाइट्रोबेंजीन। यहां लिखेंगे नाइट्रोबेंजीन प्लस H2O। समझ गए स्टूडेंट्स? मैकेनिज्म देखेंगे। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ, स्टेप फर्स्ट में लिखेंगे स्टेप फर्स्ट और इसमें लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन। तो इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करेंगे तो H2SO4 कैसे ब्रेक होगा भाई? H प्लस HSO4 माइनस, H प्लस HSO4 माइनस। अब H प्लस जो है वो HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा भाई। यहां लिखेंगे O N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड O प्लस H प्लस। H प्लस किसके साथ जुड़ेगा? लोन पेयर के साथ। तो ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा और आप क्या लिखेंगे इसको? H2O प्लस NO2 पॉजिटिव। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। ये आपका इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब स्टेप सेकंड लिखेंगे, यहां लिखेंगे स्टेप सेकंड और इसमें लिखेंगे इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन बेंजीन रिंग। देखना भी, ये बेंजीन वाले है और बेंजीन वाले से यहां लिख दें NO2 पॉजिटिव
और NO2 पॉजिटिव अटैक करेगा तो देखना भाई अपने पास एक ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी HNO2 और यहां लिखेंगे प्लस, ये बॉन्ड है। इसकी रिएक्शन किससे करवाएं? HSO4 नेगेटिव किसके साथ जुड़ेगा? H के साथ, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और अपने पास कंपाउंड क्या बन जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। क्या बन जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। क्या बोलेंगे इसको? नाइट्रोबेंजीन। ये था आपका नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन। समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स क्या है? नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, कोई दिक्कत? अब अगली रिएक्शन देखो आगे। अगले इसमें देखो, इसमें नाइट्रेटिंग जो मिक्सचर होते हैं, नाइट्रीकरण के जो अभिकर्मक होते हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। वो स्टूडेंट अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज इतना ही स्पेशल। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।